हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आम के अचार की पारंपरिक रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ का खाना काफ़ी मसालेदार और चटपटा होता है। खाने के साथ परोसे जाने वाला अचार इसे और भी स्पेशल बना देता है। अचार खास बनता है उसमें डाले जाने वाले मसालों से। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट मसाले और उसका प्रमाण बताऊंगी, साथ ही कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे वह लंबे समय तक चल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आम लेंगे वो कड़क लेंगे और एकदम खट्टा लेंगे। आम को हमें इस तरह से अच्छे से धो लेना है, फिर हमें किसी कटर से इसे काट लेना है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़े कर सकते हैं। कच्चा आम अगर खट्टा हो तो अचार बहुत दिनों तक चलता है। यहाँ मैंने 5 किलो कच्चे आम लिए हैं, 3 पाव राई की दाल, 1 पाव सौंफ, आधा किलो नमक, 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 4 टेबलस्पून हल्दी, 10 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी दाना, 20 से 25 लौंग और हींग 10 ग्राम, 1 लीटर सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में अगर हम अचार बनाते हैं तो वह कभी भी ख़राब नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई में तेल डालकर इतना गर्म किया है कि उसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और इसमें मैं मेथी दाने को तल लूँगी। तलने का प्रोसेस आप देख सकते हैं, मैंने इसे छन्नी में डालकर तल रही हूँ। अगर मैं कढ़ाई में डालकर इसे तलती तो ये पूरी तरह से फैल जाता और इसे समेटना मुश्किल हो जाता। मेथी दाना थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाने को तलने की ट्रिक आपको बता दी है। अब हम इसमें सरसों की दाल डालेंगे। तेल गरम है इसलिए हमें बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी से दाल डालना है और इसे हम लगातार इसी तरह से चलाते जाएंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है इसलिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं। मगर हमको इसे थोड़ी देर के लिए ही ऑन रखना है। जैसे ही तेल गरम हो जाए हमें इसे तुरंत बंद कर देना है। आप देख सकते हैं दाल का कलर एकदम ब्राउन हो गया है। इसे चेक करने के लिए हम 2 उंगली में दबा के देखेंगे। अगर वह क्रंची लगे तो इसका मतलब दाल पूरी तरह से तैयार है। जब हमने दाल को डाला था तब वह पीले कलर की थी, अभी उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे लौंग, जो हमने 20 से 25 ली थी। वह थोड़ी सी फूल जाए तो फिर अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ को मैंने मिक्सर जार में अचकचरा पीस लिया था। सौंफ डालने के बाद यहाँ पर हमें गैस को बिल्कुल ऑफ कर देना है और अब हम इस गैस को ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि आगे के इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें कम गरम तेल ही चाहिए। तो सौंफ डालने के बाद हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे। अब हम इसमें कलौंजी डाल देंगे जो कि हमने 10 ग्राम ली है। कलौंजी को हम डाल देंगे, उसमें चलाते जाएंगे उसको थोड़ी देर। अब हमें डालना है इसमें हींग, जो कि करीब 10 ग्राम है। हींग डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। लाल मिर्च पाउडर और हल्दी हमें हमेशा लास्ट में ही डालना है। लास्ट में हम इसलिए डालेंगे क्योंकि तेल गुनगुना हो जाता है और इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी जलती नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, जो कि हमने पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था, और नमक डाल देंगे। और फिर इस पूरे मिश्रण को मिलाकर हमें 5 से 6 घंटे के लिए इसे ठंडा होने देंगे। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसमें कच्चे आम जिसके हमने टुकड़े किए थे वह डालेंगे। अभी हमें अचार के जार को धुनी देना है, तो उसके लिए हम एक कंडा या फिर कोयला गरम करेंगे और उसमें हींग डालकर यह जार में रख कर हमें जार को बंद कर देना है 2 से 3 घंटे के लिए, और 2 से 3 घंटे बाद इसे हम निकाल लेंगे। मुझे थोड़ा हींग कम लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ दोबारा थोड़ा सा हींग डाला है। अब 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी कैरियाँ डालेंगे और उसे इस तरह से पूरा मसाला कोट करेंगे और फिर इसमें हम जार में डालेंगे। जार में डालते वक्त हमें वह कोयला निकाल लेना है। आप चम्मच से कोट कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी कैरियाँ हमें लेना है और फिर इसमें
मसाले को पूरा मिलाकर कैरी और मसाला हमें जार में डालते जाना है। यहाँ 5 किलो अचार के लिए मुझे 2 जार लगे हैं। इस तरह से हमें सारी कैरियों में यह मसाला कोट कर लेना है और फिर जार में डालते जाना है। पहले मेरे हाथ से बना हुआ अचार भी ख़राब हो जाता था, पर जब से मैंने ये मेरी बुआ जी की रेसिपी अपनाई है तब से यह अचार मेरा कभी भी ख़राब नहीं होता है। सालों साल यह अचार चलता रहता है। अब दिन में हमें इस तरह से रखना है और रात में हम इसे ढक्कन लगा कर रखेंगे। तीसरे दिन हम इसे फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त आप जार में भी मिक्स कर सकते हैं चम्मच से, लेकिन वह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसे बाहर निकाल के मिक्स करके इसे फिर से जार में भर देती हूँ। ऐसे लगातार हमें एक दिन के बाद इस तरह से हमें 1 हफ्ते तक इसे मिक्स करते रहना है। 1 हफ्ते बाद मैंने फिर से आधा किलो तेल गरम किया है, उसे पूरी तरह से ठंडा कर दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी। तेल हमें इतना डालना है कि हमारा अचार उसमें पूरी तरह से डूब जाए, तभी हमारा अचार सालों साल टिका रहता है, ख़राब नहीं होता है। 1 हफ्ता हो चुका है और हमने तेल भी पूरी तरह से डाल दिया है, तो अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और अचार को पूरी तरह से पैक ही रखेंगे। तो लीजिए, हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।